अब एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन सामने आया जो मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि अगर 22,000 के आसपास पोको का F6 मिल रहा है, 29,000 के आसपास Vivo T3 Ultra मिल रहा है, नियरली 25,000 अगर आपको Realme GT60 मिल रहा है, अंडर 30,000 अगर OnePlus का Nord 4 मिल रहा है एंड अंडर 28,000 अगर आपको iQOO का Neo 9 Pro मिल रहा है, जो कि शायद बेस वेरिएंट ना मिले तब तक, बट स्टिल हम मान लेते हैं कि अंडर 28,000 अगर iQOO का Neo 9 Pro ले रहे हैं, तो इन पांचों फोन में से हमको कौन सा फोन कंसिडर करना चाहिए। एंड मानो या मत मानो, जिन्होंने भी फोन नहीं खरीदा सबके दिमाग में ये क्वेश्चन तो घूमता ही रहेगा एंड ये वीडियो उसी के बारे में। सो गाइस, सेल आने वाली है और जिन लोगों ने फ़ोन नहीं बाय किया है वो इन 5 फोन्स को लेके सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कंफ्यूजन रहेगी ही रहेगी। अब ये 5 फोन्स कौन से हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आता है पोको का F6, उसके बाद आता है Vivo का T3 Ultra, देन इट इज़ iQOO Neo 9 Pro, देन इट इज़ Realme GT60 एंड फाइनल इट इज़ OnePlus Nord 4। अब इन 5 फोन्स में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए उसके बारे में एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे सो दैट आपको फ़ोन चूज़ करने में एकदम आसानी हो जाए। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी टाइम से लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं एंड काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। तो चलते हैं हमारे स्मार्टफोन्स की तरफ। अब जो लोग भी मेरी वीडियो एकदम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं, याद होगा मैंने एक वीडियो में बताया था कि स्मार्टफोन यूसेज कैटेगरी में ये मेन टाइप के यूजर्स होते हैं। नंबर 1 हार्डकोर गेमर बट एवरेज यूजर, नंबर 2 हार्डकोर यूजर बट एवरेज गेमर, नंबर 3 हार्डकोर यूजर एंड हार्डकोर गेमर, नंबर 4 हार्डकोर यूजर बट नो गेमिंग, नंबर 5 एवरेज यूजर एवरेज गेमिंग एंड नंबर 6 एवरेज यूजर नो गेमिंग। और देखा जाए तो वो जो लास्ट कैटेगरी है उसमें मोस्टली फ्लैगशिप फोन्स यूज करने वाले लोग ही रहते हैं, बट आई एम डैम श्योर कि आप लोग शुरू के 3 कैटेगरी वाले ही होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट कैमरा को सॉर्ट आउट कर देता हूँ जो एक स्लाइटली गेम चेंजर हो सकता है, तो पहले उसको ही डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे अगर किसी का फ्रंट कैमरा आता है तो दैट इज Vivo का T3 Ultra, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट में मिलता है 50 मेगापिक्सल का कैमरा और ये 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद अगर बात करें किसी के फ्रंट कैमरा की तो दैट इज Realme GT60 एंड उसके बाद अगर बात करते हैं किसी के फ्रंट कैमरा की सो दैट इज iQOO Neo 9 Pro अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उसका जो Vivo का फोटोग्राफी एल्गोरिदम है वो बहुत ही अच्छा आपको डिसेंट सा आउटपुट निकाल के देता है, मतलब फोटोज एकदम अच्छे आते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तो OnePlus के फ्रंट कैमरा की इमेजेस आते हैं एंड फाइनली जो पोको का F6 है उसका फ्रंट कैमरा आपको अबाव एवरेज फोटोग्राफी करके दे देगा। और अगर इन सब में से मुझे किसी एक को चूज करने आप बोलोगे तो मैं डेफिनेटली Vivo के T3 Ultra को ही चूज करूंगा, क्योंकि इसकी आउटपुट एकदम जबरदस्त आती है एंड साथ ही में सोशल मीडिया रेडी फोटोज भी देता है, मतलब क्लिक किए और अपलोड कर दिए। एंड जिसको व्लॉगिंग वगैरह करना है या फ्रंट कैमरा से कंटेंट क्रिएशन करना है तो यार 4K 60 FPS एनी टाइम बेस्ट है। तो चलो फ्रंट कैमरा तो सॉर्ट आउट हो गया, अब हम समझते हैं यूजर टाइप के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो अगर आप एकदम इंटेंस गेमर हो, यानी कि अगर आप एकदम हार्डकोर गेमिंग करते हो, तो आपको बिना सोचे समझे चुपचाप iQOO Neo 9 Pro लेना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में आपको एक एडिशनल हार्डवेयर मिलता है Q1 चिप, जो आपको गेमिंग में एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है और गेमिंग के टाइम पे वो 60 FPS का कांस्टेंट फ्रेम रेट मेंटेन कर पाता है। और इतना ही नहीं, अगर आप उसमें 90 FPS भी खेलते हो तो भी वो एकदम ज़्यादा ही FPS आपको निकाल के देगा, क्योंकि वो फोनी गेमिंग के लिए बना हुआ है। इसके अलावा बात करें उसके फोटोग्राफी की तो उसका रियर कैमरा में सोनी का IMX 920 है, जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फोटोग्राफी भी करके दे देगा, वीडियोग्राफी भी करके दे देगा। एंड इसके फ्रंट कैमरा की तो हमने बात कर ही लिया है। साथ ही में इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको 5000 mAh के ऊपर मिलता है एंड इसका जो चार्जिंग स्पीड है दैट इज 120 वॉट। अब इसके अलावा अगर कुछ और बात करें इसके डिजाइन की तो एक ब्लैक वेरिएंट में आता है जिसमें ग्लास बैक डिजाइन है और एक लेदर टेक्सचर है जो पीछे 2 टोन फिनिश देता है आपको। अब इन दोनों कलर वेरिएंट में से कौन सा कलर वेरिएंट लेना चाहिए उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके उसको देख लो, आपके सारे कलर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और आपको ग्लास बैक प्रीफर करना चाहिए कि आपको लेदर टेक्सचर प्रीफर करना चाहिए, वो भी उसमें क्लियर हो जाएगा। बट iQOO Neo 9 Pro को लेके एक जबरदस्त इशू है जो मैं काफी टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि मुझे डर है इसका जो बेस वेरिएंट है उसका स्टॉक ये लोग खत्म ना कर दे, और अब तो ये भी डर लग रहा है कि इसके जो हायर वेरिएंट है उसका भी स्टॉक खत्म ना हो जाए। और जो ब्लैक वेरिएंट है इसका वो तो कभी भी स्टॉक में आ रहा है, कभी भी खत्म हो जा रहा है। तो देखते हैं फाइनली सेल आते आते इसके स्टॉक बचते हैं या नहीं बचते हैं, और बचते भी हो तो कितने में आते हैं। बाकी मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि इसका अगर जो बेस वेरिएंट आता है ये लोग अगर उसको रीस्टॉक करते हैं तो डेफिनेटली ये अंडर 28,000 आ सकता है। बट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से यही रहेगी कि आप इसका बेस वेरिएंट ना ले, मिनिमम 256 GB वेरिएंट ले सो दैट आपको UFS 4.0 मिल जाए जो कि एक फ्यूचर प्रूफ होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे दूसरे स्मार्टफोन की तरफ। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, साथ ही में आपको ज़बरदस्त फोटोग्राफी करनी है, मल्टीमीडिया कंजम्पशन करना है, एक नियरली हार्डकोर गेमिंग करनी है, एक स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, और अगर कर्व डिस्प्ले से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप आंख बंद करके Vivo का T3 Ultra ले लो, क्योंकि इसके फ्रंट कैमरा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी रियर कैमरा भी इसका 50 मेगापिक्सल का है, मेन कैमरा वाइड एंगल 8MP का है और इसमें आपको मिलता है सोनी
Sony IMX का 921 जो कि बहुत ही डिसेंट क्या ज़बरदस्त फोटोग्राफी करके दे देगा आपको, साथ ही में वीडियोग्राफी भी इसमें ज़बरदस्त है। और इस स्मार्टफोन में फ्रंट और बैक दोनों में आप 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो। और बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 5.5 mAh की बैटरी, बट साथ ही में आपको मिलता है 80 वाट का चार्जिंग, विच इज़ मोर देन इनफ। और इतना रहे तो ही बेस्ट है, क्योंकि अभी आप देखोगे आगे जाके कि जितने भी फ्लैगशिप मॉडल से लोग लॉन्च करने वाले हैं वो लोग अपना चार्जिंग स्पीड कम कर रहे हैं और अपना बैटरी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। मतलब आगे से जो भी फ्लैगशिप लॉन्च होंगे, मतलब आफ्टर अक्टूबर, उसमें आपको मिनिमम 6000 या 6500 mAh की बैटरी देखने मिलेगी, बट जो चार्जिंग स्पीड है दैट विल बी अंडर 100, या तो 90 रहेगा या तो 80 रहेगा। और इसी के साथ साथ एक और टिप देता हूँ आपको, आगे वीवो का X200 सीरीज आ रहा है जिसमें आपको वीवो का X200 Pro, X200 और X200 मिनी भी देखने को मिल सकता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट मिनी पार्ट, जिसमें आपको 6.3 इंच का एक डिस्प्ले देखने मिलने वाला है, विच वुड बी डेफिनेटली फ्लैट। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन रहेगा वो, बट जब आएगा तब देख लेंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा Realme GT60 की, जिसने काफ़ी इंप्रेस किया है सबको अपने स्पेक्स के थ्रू, आउटपुट के थ्रू और परफॉर्मेंस के थ्रू भी, एंड समवॉट कैमरास के थ्रू भी। बट प्रॉब्लम है कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था कि इस स्मार्टफोन के लेके किसको किसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सबके वेरिएबल रिजल्ट है, यानी कि वेरिएबल आंसर्स है। किसी को हिटिंग इशू आ रहा है, किसी का इनकंसिस्टेंट कैमरा है, किसी को लैग आ रहा है, किसी को मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और किसी का फोन तो इतना स्मूथ चल रहा है, वो लोग एकदम खुश है अपने फोन से। अब इस स्मार्टफोन में बोलते ना इतनी इनकंसिस्टेंसी है कि शायद आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, शायद आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो ये स्मार्टफोन आप अपने हिसाब से सोच समझ के लो, क्योंकि अगर आपको Realme के UI की हैबिट है तो डेफिनेटली आप उसी UI की तरफ जाओ, तो आपकी लाइफ ऑलरेडी कंफर्टेबल होगी। क्यों जबरदस्ती एक एडिशनल UI को सीखना। और बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो इसमें तो आपको पता ही है स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3 मिल रहा है, साथ ही में 5.5 mAh की बैटरी है, 120 वाट का फास्ट चार्जिंग है। फिर जो लोअर स्टोरेज वेरिएंट है वो UFS 3.1 है, जो हायर स्टोरेज वेरिएंट है वो UFS 4.0 है। साथ ही में आपको सबसे अच्छा डिस्प्ले अगर किसी स्मार्टफोन में मिलता है, इन पांचों फोन की बात कर रहा हूं, तो वो सबसे अच्छा डिस्प्ले इसी स्मार्टफोन में है, क्योंकि ये आपको 6.78 इंच की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO पैनल दे रहा है। मतलब जो एमोलेड डिस्प्ले है वो आपको LTPO पैनल दे रहा है। मतलब इसका जो रिफ्रेश रेट है ये खुद एडजस्ट करेगा 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक, डिपेंडिंग ऑन द यूजेबिलिटी, जो आपका बहुत बैटरी प्रिजर्व करेगा। और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है BOE S1 वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब पंची कलर्स होंगे, हाई डायनेमिक रेंज होगा, कलर एक्यूरेसी होगी, तो अल्टीमेटली जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़बरदस्त इसी स्मार्टफोन में होने वाला है। और बात करें इसके डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस की, जो बस एक गिमिकिंग फैक्टर है, बट स्टिल इसमें आपको मिलता है 6000 निट्स का पीक ब्राइटनेस, तो सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले Realme GT60 का ही है। और इसके कैमरास की बात करें तो कैमरास भी इसके अच्छे ही है, ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हो कि इसके अंदर फोटोग्राफी खराब होती है, अच्छी फोटोग्राफी है। अब किसी का एक्सपीरियंस खराब हो गया उसके लिए क्या कर सकते हैं, बट अगर ओवरऑल देखें तो इसकी फोटोग्राफी भी अच्छी है। तो अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हो जिसमें आप गेमिंग भी कर सको, आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस एकदम ज़बरदस्त हो, आप एक हार्डकोर यूज़र हो, साथ ही में आपको फोटोग्राफी का भी शौक है, आपको एक बेस्ट बैटरी बैकअप चाहिए, और ये सब कुछ आपको अंडर 30,000 चाहिए, तो सेल का वेट करो। सेल के अंदर ये बहुत ही सस्ते प्राइस में आने वाला है, एंड आप डेफिनेटली Realme GT60 को कंसिडर कर सकते हो अगर आपकी ये सारी चॉइसेस है तो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ, दैट इज OnePlus Nord 4। OnePlus Nord 4 भी एक ज़बरदस्त फ़ोन है, बट आप देखे रहोगे पिछले कुछ महीनों से इसके ग्रीन लाइन इश्यूज़ के साथ साथ इसमें मदरबोर्ड डेड के भी केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप OnePlus Nord 4 की तरफ जाए, बट अगर स्टिल आपको एक अच्छा UI एक्सपीरियंस चाहिए, ज़्यादा साल के लिए OS अपडेट्स चाहिए और एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन चाहिए, तो आप डेफिनेटली OnePlus का Nord 4 ले सकते हो, क्योंकि ये आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, फोटोग्राफी, मल्टीमीडिया कंजम्पशन एंड साथ में परफॉर्मेंस ये सब अच्छे तरह से ही लाके देगा। बट एंड में यही बात आती है कि क्या आपको एक अच्छा सर्विस सपोर्ट मिल पाएगा आगे चल के, अगर इसमें आपको ग्रीन लाइन इशू देखने को मिलता है या फिर आपको मदरबोर्ड डेड का इशू देखने को मिलता है। और मैंने एक और कम्युनिटी पोस्ट डाला था, एक OnePlus की लॉयल फैन थी, उसने जस्ट OnePlus 12 बाई किया था और 4 वीक्स के विदिन ही उसका मदरबोर्ड डेड हो गया। तो सोचो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उस प्रॉब्लम को डील या हैंडल कर पाओगे, और अगर कर सकते हो तो आप डेफिनेटली OnePlus का Nord 4 ले सकते हो। एंड फाइनली चलते हैं हमारे Poco F6 की तरफ, जिसने सबसे ज्यादा अमेज किया है। एक तो स्टार्ट में इन्होंने सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाला फोन लॉन्च किया, साथ ही में जब ये फोन लॉन्च हुआ तो इनिशियली सबको अंडर 27,000 में मिला ये, अब जाके मालूम पड़ रहा है कि जो BBD का सेल है उसमें ये आपको 22.5K के अराउंड मिल सकता है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो, और अगर नहीं भी है तो ये आपको 24,000 में डेफिनेटली मिल ही जाएगा इसका बेस वेरिएंट। और खास बात यह है कि जिसका बेस वेरिएंट है वही 256 GB से स्टार्ट होता है। मतलब देखा जाए तो एकदम दमदार पैकेज है अगर कोई स्मार्टफोन तो वो है पोको। और पोको F6 को उसका
सक्सेसर यानी कि पोको F7 ही बीट कर सकता है अगर प्राइस वर्सेस वैल्यू की बात करें तो। अब पोको का डिस्प्ले जबरदस्त है, परफॉर्मेंस सबसे टॉप नॉच है। यही एक ऐसा स्मार्टफोन है जो एकदम कम बजट में या बोल दो इन पांचों स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 दे रहा है जिसकी AI कैपेबिलिटी बहुत हाई है। बट एट दी एंड अगर आप एक हार्डकोर गेमर और हार्डकोर यूजर हो बट आपको फोटोग्राफी में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप डेफिनेटली पोको F6 को कंसिडर कर सकते हो। एंड ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही है, मतलब जो खास करके गेमर्स है वो सिर्फ परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं, बाकी फोटोग्राफी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। और बात रही एडिटिंग की तो अब इसमें आप एडिटिंग भी अच्छे से कर सकते हो क्योंकि एकदम पावरफुल इसका CPU भी है और साथ ही में बाकी चीज़ें भी पावरफुल ही लगी हुई है। तो अगर मैं सारी बातों को सम अप करूँ तो इन शॉर्ट इतना याद रखना कि अगर आपको एकदम इंटेंस गेमिंग करनी है और फोटोग्राफी भी करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए कोई फ़ोन चाहिए, मतलब जिसकी सस्टेनेबिलिटी हाई हो, तो आप चुपचाप iQOO का Neo 9 Pro ले ले। बट अगर आपको एक हार्डकोर गेमिंग भी करनी है, आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना है, आपको फोटोग्राफी भी करना है, आपको फ्रंट कैमरा का भी यूज़ है, आपको मल्टीमीडिया भी कंज्यूम करना है और आपके लिए डिज़ाइन भी मैटर करता है और कर्व डिस्प्ले से आप संतुष्ट हो तो आप चुपचाप Vivo का T3 Ultra ले लो। एंड सेम गोज फॉर द Realme GT60। अगर आपको एक हाई परफॉर्मेंस चाहिए, हाई मल्टीमीडिया कंजम्पशन वाला फ़ोन चाहिए बट इसकी फोटोग्राफी एक्सपीरियंस थोड़ी सी कम होगी Vivo T3 Ultra के मुकाबले, बाकी इसका बैटरी बैकअप ज़बरदस्त रहेगा एंड डिस्प्ले सबसे टॉप नॉच है इन पांचों स्मार्टफोन्स में, तो आप चुपचाप Realme का GT60 ले ले। और अगर आपको ग्रीन लाइन का डर नहीं है, ना ही मदरबोर्ड डेड का डर है और आप एक अच्छा OS एक्सपीरियंस चाहते हो और एक डिसेंट सा फ़ोन चाहते हो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, तो आप डेफिनेटली OnePlus का Nord 4 ले सकते हो। बट अगर आपको सिर्फ हार्डकोर गेमिंग करनी है और ज़्यादा पैसे नहीं डालना है और आपको मल्टीमीडिया कंजम्पशन करना है तो आप पोको का F6 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो फ़ोन में। तो ये सारे मेरे ओपिनियंस थे और अगर आपकी कुछ क्वेरी या डाउट्स है या आपका कुछ अलग ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। हम कमेंट सेक्शन में तो हमेशा बात करते ही रहते हैं, आपको पता है मैं सबको रिप्लाई करते ही रहता हूँ, तो वहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आपके कुछ थॉट्स अलग है तो। एंड मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, काफ़ी स्लो रेट से ग्रो हो रहा हूँ मैं, बहुत लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सर इतना तो सपोर्ट कर दो।